आदाब और नमस्कार। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए आज अमित शाह ने वेस्ट बंगाल जाकर अपना मैनिफेस्टो, जिसको बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, वो जारी किया। संकल्प पत्र में मेनली उन्होंने महिलाओं और यूथ को फोकस किया। अब ये देखना है कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में सरकार बनाती है तो महिलाओं और यूथ को जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में फोकस किया है उसको कितना लागू करने का प्रयास करती है। इसी तरह से कल यानी 9 अप्रैल को वेस्ट बंगाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हुई, लेकिन मेनली आसनसोल की रैली मीडिया में ज्यादा सुर्खियां बटोरी, क्योंकि आसनसोल की रैली में उन्होंने ममता दीदी यानी वहां की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो 3 टेनोर से चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बड़े आड़े हाथों लिया और ये कहा कि अपने टेनोर में एज ए चीफ मिनिस्टर ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल का कोई डेवलपमेंट नहीं किया और वेस्ट बंगाल को पीछे ले गई है। लेकिन अब देखना यह है कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में सरकार बनाती है तो बीजेपी डेवलपमेंट के नाम पे क्या करती है, ये एक अहम मुद्दा है। वेस्ट बंगाल में एक जो नया मुद्दा उठ के इलेक्शन के दौरान खड़ा हुआ है वो हुमायूं कबीर का जो वीडियो जारी हुआ है, जिसमें वे कहते पाए गए हैं कि मैंने बीजेपी से, हुमायूं कबीर यानी जो उन्होंने टीएमसी से अलग हटकर या टीएमसी से जब वो हटा दिए गए तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई एजेयूपी, और वो पार्टी जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। लेकिन वीडियो जब वो मंजर आम पर आया जिसमें एजेयूपी चीफ ये कहते हुए पाए गए कि बीजेपी ने उनको 1000 करोड़ रुपए दिए हैं इलेक्शन में लगाने के लिए, और खास करके जहां वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उसको उस इशू को रेस करने के लिए और मुस्लिम्स को इशू को रेस करने के लिए, इन सब इश्यूज को करने लिए बीजेपी ने उनको 1000 रुपए प्रॉमिस किया है। लेकिन उसी का एक पार्ट यानी 200 करोड़ रुपए वो बीजेपी उनको दे चुकी। इस इशू को लेकर असदुद्दीन ओवैसी उनसे अलग हो गए और उन्होंने कल अपना अलायंस उनसे एजेयूपी से खत्म कर दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं और एजेयूपी यानी हुमायूं कबीर की पार्टी अलग इलेक्शन लड़ रही है। ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में एक नई चीज, नया ट्विस्ट कह सकते हैं आप, या नई चीज आ गई है जो इलेक्शन को काफी प्रभावित करेगी। हुमायूं कबीर का कहना है कि ये जो वीडियो जारी किया गया है, इस वीडियो को जारी करने में टीएमसी का हाथ है और टीएमसी का ही पूरा ये बनाया हुआ मामला है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि ये वीडियो जो हमारे खिलाफ जारी किया गया है ये एआई जनरेटेड है। अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि 23 तारीख और 29 तारीख को होने वाला इलेक्शन, जो 4 मई को जिसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट किसके हक में जाता है। क्या फिर से एक बार ममता दीदी अपनी गवर्नमेंट बनाती है या बीजेपी उनको आपकी डिथ्रोन करने में कामयाब हो जाती है। अगर ममता जी आपकी फिर से चीफ मिनिस्टर बनती है, वो तो 4थी बार चीफ मिनिस्टर बनेगी, और अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है तो बीजेपी पहली दफा वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बनाएगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर अब मैं एक वीडियो जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है वो इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और आज का जो डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल का है जिसमें अमित शाह जी अपना संकल्प जारी कर रहे हैं। देखिए वीडियो आगे जा रही है। बंगाल शक्ति पूजा की धरती है, इसलिए आसनसोल बिमल प्रतिमा देवी जैसी वीरांगनाओं की कर्मभूमि हुआ करती थी। लेकिन निर्मम सरकार में उसी बंगाल की क्या हालत हुई है। आरजी कांड जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर,
टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। मित्रों, साथियों, बंगाल की भारतीय जनता पार्टी 2026 बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र अभी आप सबके सामने जारी किया है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा।